कभी कभी जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा आता है जो बीत तो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जो पहले था। ऐसा नहीं है कि कोई मरा या किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस एक रात के बाद हम सब के अंदर एक अनोखे डर ने जगह बना लिया। उसे हम तर्क से जितना ही समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो और गहरा हो जाता है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम आयुष अग्रवाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2009 की है, जब मेरे एक दोस्त विक्की की शादी थी। उसकी शादी शिमोगा में तय हुई थी, जो कि बेंगलोर से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पर था। हम 5 क्लासमेट्स थे जो तब तक जिंदगी को बेफिक्री से जी रहे थे, और ये पहली बार था जब हम इतने लंबे सफ़र पर साथ निकले थे। हंसी, गाने, कॉलेज की यादें, हम हर मोड़ पर हंसते चलते जा रहे थे। वैसे तो हम शिमोगा दोपहर तक ही पहुंच गए थे, पर हमारे एक और दोस्त का पैतृक गांव थिरथहल्ली वहां से तकरीबन 60-65 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए हमने शादी के एक दिन पहले वहां से घूम आने का सोचा। असली कर्नाटक की हरियाली, पहाड़ी रास्ते और शांत बागानों का नज़ारा पाने के लिए। वहां का सुपारी बाग भी सच में देखने लायक था। सीधी सीधी कतारों में खड़े पेड़, नीचे गीली मिट्टी की महक और चारों तरफ एक थमी हुई सी शांति। वहां तकरीबन पूरा दिन बिताने के बाद हमारे वापस लौटने का समय आ गया था। तब शाम ढल रहा था और शिमोगा के वापसी का रास्ता 60-65 किलोमीटर दूर था। उस दिन हल्की सी बारिश हुई थी, इसलिए हल्की सी बारिश के बाद रास्ता और भी वीरान लग रहा था। मैं अपने दोस्तों से थोड़ा अलग ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। गाड़ी धीमी धीमी चल रही थी, क्योंकि सड़क घुमावदार और बारिश के वजह से थोड़ी गीली थी, और धीरे धीरे अंधेरा होने की वजह से आगे सही से कुछ दिख भी नहीं रहा था। पीछे मेरे सभी दोस्त अपने मजाक में लगे हुए थे, लेकिन मेरी नज़र सामने थी, उस अंधेरे रास्ते पर जो हर मोड़ पर थोड़ा और अनजान होता जा रहा था। उसी बीच हम एक मोड़ से निकले ही थे कि अचानक गाड़ी की हेडलाइट की सीधी रोशनी में मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी। रास्ते के बीच कोई औरत सफ़ेद साड़ी में बीच सड़क पर लेटी हुई थी, और उसके पेट पर एक लंबा सा मोटा चाकू था, जो कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में तेज चमक रहा था। ये देखते ही मैंने अपने दोस्तों से भी गाड़ी के आगे देखने को कहा। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत वहाँ क्या कर रही है। हम सभी को लगा कि शायद से एक गाड़ी रोककर हम सभी को लूटने का एक जाल है। इसलिए मैंने घबराते हुए ड्राइवर से कहा कि यहाँ मत रुकना। मेरे पीछे से बाकी दोस्तों ने भी यही चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ड्राइवर ने झटके में गाड़ी घुमाई और उस औरत के पास से होकर साइड से निकल गया। उस समय गाड़ी की रफ्तार यही कोई 40 के आसपास रही होगी, लेकिन हम सबकी नज़रें उस औरत पर ही जमी हुई थी, और फिर वो औरत गायब हो गई। एक पल वो वही थी, सफ़ेद साड़ी, खून, चाकू, और अगले ही पल सड़क खाली थी, एकदम साफ और सूनी सी। ये देखकर हम स्तब्ध रह गए। हम सब चुपचाप गाड़ी के सन्नाटे में एक दूसरे को देख रहे थे। हम सभी के मन में अब यही सवाल चल रहा था कि हमने अभी क्या देखा। हालांकि हम में से कुछ दोस्तों ने ऐसा भी सोचा कि शायद से उन्हें कोई वहम हुआ होगा, लेकिन सड़क के बीच उस औरत को हम सब ने ही देखा था। यही सब सोचते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि एक मोड़ के बाद अचानक हमें गाड़ी के छत पर किसी के गुजरने का आवाज़ आया। गाड़ी के ऊपर बिल्कुल ऐसा आवाज़ हो रहा था जैसे छत पर कोई है, कोई भारी चीज़।
और वो हिल रहा था। उस आवाज को सुनते ही हम सभी घबरा गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। उसी बीच पीछे वाली सीट से मेरे दोस्त चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें बाएं तरफ के दरवाजे के पास एक सफेद सा कपड़ा लहराता हुआ दिख रहा था। इसीलिए हम सभी ने जल्दी जल्दी गाड़ी के सभी खिड़कियों को बंद कर दिया और ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी और तेज चलाए। वो ड्राइवर भी हमारे तरह ही घबराया हुआ था और ऊपर से रास्ता गीला होने के वजह से वो पूरी कोशिश कर रहा था कि बिना किसी हादसे के वो तेज गाड़ी को वहां से ले जा सके। ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज अभी तक बंद नहीं हुई थी, इसलिए डर के मारे हम में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सभी की नजरें अंदर से छत की तरफ थी। सब चुप थे और उस आवाज के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी थोड़ी दूर आगे जाकर हमें ऐसा लगा कि गाड़ी के अंदर कोई बदबू फैल रही है। वो बदबू नमी और मिट्टी की नहीं थी, बल्कि किसी सड़े हुए चीज की थी। हालांकि ये मेरी कल्पना भी हो सकती थी, लेकिन वो बदबू मेरे सभी दोस्तों को भी आ रहा था और ये सब सभी खिड़कियों के बंद होने के बावजूद हो रहा था। इन सभी से हम सभी इतना डरे हुए थे कि हमने आगे के सफर पर इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि हम सभी ने चैन की सांसें तब ली जब हम सभी होटल पहुंचे। पर उस घटना को इतने करीब से महसूस करने के बाद गाड़ी से उतरकर किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। सभी चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। हालांकि अगले दिन हम शादी में शामिल तो हुए, लेकिन मन वहीं अटका रहा। इस बात को हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। हम सब अलग अलग शहरों में हैं और हम सभी की जिंदगी बदल गई है। लेकिन जब भी हम एक साथ होते हैं और पुराने दिनों की बात करते हैं तो वो रात जरूर लौटती है और हमेशा कोई ना कोई पूछता है कि अगर वो औरत वाकई में थी तो वो कहाँ गई। हालांकि इसका जवाब आज भी हम में से किसी को नहीं पता, बल्कि वो औरत शायद उसी मोड़ पर आज भी है, किसी और गाड़ी के इंतजार में। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो आयुष और उनके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।